हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। एक बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताड़ी मारो। इस हालेलुया। वचन स्टार्ट करन तो पहले मैं कुछ तुहाडे नाल गल करनी है। उस तो पहले मैं दिल तो धन्यवाद करदा ब्रदर दीपक जी का और ब्रदर अपने की नाम बलवंत जी का। इन्हों ने बैकग्राउंड दे विच परसनली मेरी बहुत सपोर्ट की। जब मैं मेरी मैरिज भी सीगी तद भी ये मिनिस्ट्री ये जिन्ने भी MCF की कलीसिया वा MCF की जी चर्च आ वो जिन्ने भी पास्टर साहबान ने मेरे नाल खड़े सके। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं इन्हों जानता पर परमेश्वर के प्रेम ने इन्हों के नज़दीक मैनू लै गया। हालेलुया। यीशु मसीह की। सब अपना हाथ इस तरह उठावांगे और अंगीकार करांगे, परमेश्वर मैं तेरियां गल्लां नूं सुनन दे लई तैयार हाँ। अज मेरे नाल गल्लां करो यीशु दे नाम दे विच। आमीन। बहुत लोग यीशु नूं जानते हैं कि वह बहुत सामर्थी आ। जिन्ने भी काम फसे आ साडे परमेश्वर कढ़ देगा। जिन्ने भी साडे हालात आ उस दुख चो सानू कढ़ देगा। पर मैं बाइबल दे विच एक लेडी नूं देखिया जद यीशु मरिया सीगा कबर दे विच सीगा। वो इकलौती एक लेडी कहंदी अपने राजियां दे कोल जाके कहंदी मैनू इहदा शव दे दो। जद उहदा शव मंग रही सीगी मैं मेरे भैन ते भराओ तुहाडे नाल एक गल करनी से एक गल कर रहा कि उस शव का जो यीशु का वा उहदा उन्हें की करना सीगा। अज तां असीं अपने आप च कहंदे आ कि यीशु सामर्थी आ, यीशु साडे काम करदा है। पर वो लेडी का देखो तुसीं उन्हें ना ही यीशु नूं काम लई रखिया सीगा ना ही किसी स्वार्थ लई रखिया सीगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ यीशु दे जो उन्हें कीता संसार दे लई उहदे प्रेम नूं याद रखते हुए उन्हें ये गल कही कहंदे मैनू जिंदा दा भी आ वो भला मैनू कुछ ना दवे तां भी मैं उन्हूं रख लांगी। हालेलुया। अज किन्ने क लोग आ जो यीशु नूं इस तरह अपने जीवन दे विच रख सकते हैं। भैणां दे लई जोरदार ताड़ियां मारो। क्योंकि जो परमेश्वर दे नाल प्रेम करते हैं वो परमेश्वर नूं देखणगे, उहदे कम्मां नूं देखणगे। हालेलुया। अनंत जीवन की आ बाइबल दे विच लिखिया यूहन्ना 17:3 दे विच अनंत जीवन ये आ कि परमेश्वर नूं जानना। और बाइबल दे विच लिखिया वा परमेश्वर प्रेम आ। हालेलुया। असी वचन स्टार्ट करते हैं प्रेरिता दी पुस्तक उहदा 7वां चैप्टर। सब खोल लीजिए। खोल लिया सारिया ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक व्यक्ति की गल की गई आ, ਉਹਦਾ नाम है स्टीफनोस। हालेलुया। किन्ने लोग सेवा करते हैं अपने हत्थां नूं उठावांगे ईमानदारी नाल। जो लोग अपने गुआंढी नूं भी सुसमाचार सुनाउंदे
एक सेवा वा। जिन्ने भी गवाही अपनी सुनाते हो भी हथ खड़े करांगे। और मैं तुहानू स्टिफनुस की एक स्टोरी दसदा। बाइबल दे विच इस तरह लिखिया, स्टिफनुस भोजन बनाउंदा सीगा। हालेलुया। स्टिफनुस एक भोजन बनाने वाला नॉर्मल मेरे ते तुहाडे वर्गा एक व्यक्ति सी। और उन्होंने ये उत्तों अगुए ने क्या किया सी, पतरस होना ने यह किया सी, तेरा सिर्फ लोगों को भोजन खवाना और उन्होंने टेक केयर करन दा ही काम आ। जिस तरह अपना हर बंदे का वखरा वखरा काम आ ते असी परमेश्वर की की आ देह आ। और उस तरह स्टिफनुस नूं काम दिता गया और वो अपने काम दे विच ईमानदार सीगा और वो काम नूं बड़े बेखूबी तरीके दे नाल करदा सीगा। हालेलुया। और वो काम करदा करदा एक समा आया कि शाऊल नामक एक व्यक्ति जिन्हों असी पौलुस कहने आ, वो एक फतवा जाहिर कर वो लैके आया, एक पत्री लैके आया कि जिन्ने भी मसीह लोग आ उस सब नूं मार दिता जावे। ये पहली कलीसिया वा। और जब ये फतवा जाहिर हो गया, जिन्ने भी परमेश्वर के दास सीगे वो सब अपने अपने स्थान दे विच लुक गए और प्रार्थना करन लगे। और उस समय स्टिफनुस बाहर आया और उन्हें जिहड़ा सुसमाचार ये 7वें चैप्टर दे विच सुनाया, उन्हें ये चैप्टर दे विच पौलुस नूं प्रचार सुना दिता जिहदा नाम शाऊल सीगा। और उन्हें उन्होंने पथराव करके मार दिता। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उन्हें जिहड़ी हिडन सेवकाई की और वो जो मर गया एक वचन के द्वारा। और जदों उन्हें वचन सुनाया और जदों उत्ते पथराव होए, पथराव होने तो बाद वो एक गल करदा सीगा, कहंदा मैं परमेश्वर नूं अपने सिंहासन तो खड़ा होया देखदा वां, उहदा पुत्र भी उस जगह ते खड़ा वा। हालेलुया। मैं बाइबल दे विच इहो जा किसी दा ओनर कदे नहीं देखा जो ओनर स्टिफनुस दा होया। हालेलुया। वो सिर्फ नॉर्मल एक बैकग्राउंड ते काम करने वाला व्यक्ति सीगा। उहदे जीवन दे विच कोई उन्होंने वड्डी पदवी नहीं सी, कोई उन्होंने बहुत लोग नहीं जानते सीगे। वो जिस जगह ते सीगा उस जगह ते वो पूरी तरह ईमानदारी नाल काम करदा सी और परमेश्वर उहदे नाल सीगा। जद उन्होंने मारिया गया और परमेश्वर ने उहदा एक ऑनर किया, जदों हैवन च गया परमेश्वर अपनी सिंहासन तो खड़ा हो गया। अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, तुसीं जो भी काम कर रहे हो, भला तुसीं वर्शिप कर रहे हो, बेशक तुसीं बाहर सुसमाचार दिंदे हो पंपलेट के द्वारा, या तुसीं चप्पलां दी सेवकाई कर रहे हो कि चक के एक जगह ते रखनी या साफ करनी, ये तुहाडी व्यर्थ नहीं आ। परमेश्वर तुहानूं उस जगह तो जानते आ जो तुसीं काम करते हो और परमेश्वर उहदा तुहानूं ओनर देणगे। जिस तरह स्टिफनुस दा ओनर किया, मेरा विश्वास आ इस कलीसिया दे जिन्ने भी ईमानदार विश्वासी आ परमेश्वर उन्हां दा ओनर करेगा यीशु मसीह दी। हालेलुया। असी की हाँ परमेश्वर दी, असी परमेश्वर दी एक देह हाँ। हालेलुया। और बाइबल दे विच पुराने नियम दे विच कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं कह सकता सी असी परमेश्वर दी देह हाँ। सबसे पहले जो देह संसार दे विच आई वो बाइबल दसदी है यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो देह साडे विच आई और सानू एक मौका दिता कि असी परमेश्वर दे धीआं पुत्र हो सकीए और परमेश्वर दी देह बन सकीए। हालेलुया। यूहन्ना 1:14 दे विच लिखिया वा, असी मैं पढ़ांगा इनू जल्दी। उच लिखिया, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। हालेलुया। वचन जो हुआ वो देहधारी होया और जो बॉडी फर्स्ट जो परमेश्वर नू दिखा सके वो यीशु मसीह आया। तुसी पुराने नियम दे विच पढ़ लो, उहदे विच ये लिखिया गया वा कि परमेश्वर की कह रहा वा। और किसी सेवक ने, किसी भी प्रॉफिट ने जो ओल्ड टेस्टमेंट आ उहदे विच नहीं गया परमेश्वर मेरे वर्गा वा। और जब यीशु नू चेले पुछदे कहंदे
तेरे कोल पिता वा तो तू पिता नूं मिला दे। वो कहंदा पिता जिन्ने मैनू देख लिया उन्हें की देखिया, पिता नूं देखिया। और जब तानू और मैनू लोग मिलते आ, या तुसी भैणां या भरा जदों तानू मिलते आ, जदों लोग तानू कहंदे तुहाडा परमेश्वर किहो जिहा वा, तुसी उन्हां नूं कहण वाले बनो कि परमेश्वर मेरे वर्गा वा। जो परमेश्वर का सुभाव आ वो मेरा सुभाव आ। हालेलुया। ये ओह लोग कह सकते आ जो परमेश्वर नाल प्रेम करके उहदे विच रह के वचन के द्वारा चलते ने, वो कह सकते ने परमेश्वर मेरे वर्गा है। क्यों? क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। जब तुसी अपनी जवानी के समय दे विच हुंदे हो, जिद्दां सब उपदेशक 12:1 दे विच लिखिया वा कि जवान अपनी जवानी के समय दे विच अपने करैक्टर नूं, अपने परमेश्वर नूं चेते रखन। और जदों जवान अपने करैक्टर दे विच परफेक्ट हुंदा और अपनी जवानी के समय दे विच परमेश्वर नूं अपना जीवन दे दिंदा, ते परमेश्वर उस जीवन दे विच बहुत सारा फल देख के उन्होंने ब्लैसिंग दिंदे ने। हालेलुया। और मैं इस जगह के उत्ते वचन कर रहा, ये ना मेरी कोई बल आ ना शक्ति, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह आ जो मैनू इस जगह ते लैके आया। हालेलुया। और मैं तुहानू देह के बारे दस रहा सीगा कि जो परमेश्वर की देह आ वो सबसे पहले यीशु के द्वारा आई, और उस तो बाद तुसी और मैं असी सब परमेश्वर की देह हैं। और 2 मिनट के लिए अपने हिरदे दे विच जो मैं गल्लां कह रहा इनू तुसी जांचना कि असी इस तरह अपना जीवन जीउंदे हैं या नहीं। हालेलुया। कि असी परमेश्वर के वर्गर बन गए हैं। तुसी देखो दुष्ट लोग जिहड़े आ, जो शैतानी लोग ने, वो अपना जीवन 100% शैतानी तंत्रा मंत्रा दे विच लगा देंदे आ। और जिहड़े संसार दे लोग बिजनेस करते आ, वो 24 घंटे अपना जीवन अपने बिजनेस दे विच ला के उन्होंने सफल करने की कोशिश करते आ, क्योंकि उन्हों का राज बिजनेस वधाना वा और इवल लोगों का राज इवल चीज़ों को वधाना वा। और जिहड़े परमेश्वर के लोग आ उन्हों का सारिਆਂ का काम आ कि परमेश्वर का राज वधाना वा। और तुसी देखो मैं अपनी लाइफ दे विच प्रैक्टिकल देखा है कि जिहड़े इवल लोग ने वो अपने जीवन को 100% अपने परमेश्वर के अगे, जो उन्होंने इवल परमेश्वर आ उन्होंने अगे भेंट कर देंगे ने। जिहड़े संसारिक लोग ने वो संसार के लिए अपना जीवन पूरा भेंट कर देंगे ने। जो परमेश्वर की गल आउंदी आ या परमेश्वर के राज की गल आउंदी आ, उदों असी अपना जीवन सिर्फ 10 या 20% दे पाउंदे आ। और असी कहते हैं परमेश्वर तू मेरे जीवन नूं लै ला। और मैं पिछले संडे एक पास्टर जी के कोल सीगा, उन्होंने एक बहुत वधिया एक गल दसी। कहते एक दरखत के नाल एक लड़का चिमड़िया होया सी, जोर नाल उन्होंने जफ्फी पाई हुई सी, और वो कह रहा सी मैनू छुड़ाओ मैनू छुड़ाओ। और लोग जिन्ने भी पिंड दे सीगे वो सारे उन्होंने लाउण की कोशिश करते सी, पर वो लड़का नहीं लथदा सी। और ये गल्लां आले दुआले वाले सारे देख के उहदे लिए एक कमेंट किया उन्होंने, कहंदे इहदे नाल तू आप चिपकिया पिया वा। जिन्नी देर तेरा मन या तेरे हाथ दे विच ओह पावर जे तू अपने नहीं छड्डदा उन्नी देर तू इत्थों छुटदा नहीं है। और इस तरह आप अपने जीवन दे विच जांचना किस जगह ते असीं संसार दे नाल चिपके पे हैं, किस चीज़ तो सानू छुटकारा नहीं मिल रहा। साडे जीवन च बहुत कमियां हो सकदियां, वो कमियां सानू परमेश्वर तो दूर करदियां होणगियां, वो परमेश्वर की देह बनन तो रोकदियां होणगियां, तो वो जीवन नू सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% परमेश्वर दे विच चलण लई मजबूर कर रही होणगियां तुहाडीआं। तुसी देखो तुसी किसी जगह ते जॉब करते हो, एग्जाम्पल तौर पर मैं इस चर्च की लै रहा कि एक व्यक्ति नू क्या सिर्फ आही 2 साउंड चलाने आ,
बाकी आ जिहड़ा पिछला साउंड है इनू तुसीं हत्थ नहीं लाउणा। वो सिर्फ और सिर्फ इसे दो साउंड के उत्ते तारा लाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमिशन है कि तू ये दो साउंड के विच ही तारा ला के इनू प्ले करना, दूसरे साउंड के उत्ते कोई भी तेरा अधिकार नहीं है। इसी तरह असीं परमेश्वर नू कहने हैं कि परमेश्वर ये जीवन दे विच तेरा सिर्फ और सिर्फ संडे दे विच अधिकार है, बाकी सोमवार तो लैके शनिवार तक ये विच सिर्फ और सिर्फ संसार का अधिकार रहेगा। कि असी इस तरह अपने जीवन को तो नहीं जी रहे। एक रियल स्टोरी दसदा कि अपना जीवन जेड़े दूसरे संसारिक परमेश्वर को मानते हैं लोग। मैं एक जगह तो नाइट तो 12 बजे ड्राइव करके जलंधर मकसूदा के कोल पहुँचे हाँ, और जो उस जगह पर असी रुक गए क्योंकि कोई प्रभात फेरी उस जगह तो जा रही सी, तो उहदे विचों एक दुध लैके एक भैन लंघ रही सी, और मैं उन्होंने मेरे नाल एक पाजी सीगे, उन्होंने मैं कहा देखो कितना प्रेम है इनू अपने परमेश्वर के नाल। कहते ये सवेरे जो उठते आ फटाफट ही उधर नूं चलते कि असी परमेश्वर के घर जाना वा और उस जगह ते कुछ चढ़ा के आना वा। पर अगों भाजी थोड़ी मजाकिया सीगे, वो कहते इन्हां नूं प्यार नहीं है, कुछ डर आ। कहते जे असी सवेरे ना गए इन्हां ने शाम नूं साडे घर आ जाना वा, और जे किते लड़ाई हुई होगी तो इन्होंने डंग मार के भी जाणगे। पर उन्हां दे विच एक चाहत आ कि वो सवेरे जाते हैं। और तुसीं देखो इंदा दे लोग जो चर्च दे विच आउंदे आ ते हमेशा असीं भरा या भैन नूं कहंदे आ फड़ो फड़ो बाहर नूं जांदी आ। क्यों? वो उंदा दा ही एक्ट करदे आ। जिसनूं तुसीं मानते हो उहदी स्पिरिट तुहाडे अंदर हो जाती है। जदों तुसीं परमेश्वर को आने आ, परमेश्वर तुहानूं सब चीज़ों तो आज़ाद करदा वा। पर प्रॉब्लम की आ कि असीं अपना पूरा जहन, पूरा जीवन, पूरा प्राण तो कि असीं परमेश्वर नूं पुकारदे हैं कि परमेश्वर तुहाडे विच आ। साडे जीवन च किन्ने भी दुख क्यों ना होण, पर इन्ने दुख नहीं है जिन्ने साडा यीशु के जीवन दे विच दुख सीगे। जे तुसीं यीशु के जीवन दे विच दुख नूं कढ दो तो परमेश्वर का कोई जीवन नहीं सीगा। शुरू तो ही उन्होंने एक दाग लग गया, लोग आले दुआले कमेंट करते सी तेरा पिता कौन है। और एग्जाम्पल के तौर पर ਉਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਮਰਕੁਸ ਉਹਦੀ 6 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਰ ਕਵੇ ਕਿ ਇੰਦਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਬੀ ਕਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, और तुसी सानू नवे तौर तरीके ना सिखाओ। और यीशु दे उस जगह ते करैक्टर नू देखो कि यीशु नू असी अक्सर देखते हैं कि उन्हें अपना जीवन 33.5 साल जिया और क्रूज से साडे पापा लिए मर गया। उन्हें जेडे 33.5 साल जीवन अपना जिया आ वो इसलिए जी के गया कि जिन्ने भी यंगस्टर आ, जिन्ने भी असी लोग आ, जिन्ने भी बच्चे आ, वो सारे उन्होंने परमेश्वर नू देखण कि वो किस तरह परमेश्वर के नाल ईमानदारी ना चल के गया। हालेलुया। सबसे वड्डी गवाही और टेस्टमनी मैं यीशु दे विच ये देखदा कि उन्हें संसार दे विच रह के एक भी पाप उहदे भरा राजे उहदे ते ला नहीं पाए। हालेलुया। इली यीशु मसीह लिए जोरदार ताड़ी मारांगे असीं। कि कितनी खूबसूरत गल है
कि ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਮਦਰ ਔਰ ਡਾਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਔਰ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੋੜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੋੜ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀ ਔਰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿੰਦਾ ਸੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿੰਦਾ ਸੜੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੱਥ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੁਝਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ।
उस संसार दे विच आया, संसार ने उन्होंने त्याग्या, परिवार ने उन्होंने त्याग्या, ईवन कि वो रिच घर भी पैदा नहीं होया, वो जिस घर च सी उन्होंने कोई प्राइवेट कमरा भी नहीं मिलिया सीगा, और उन्हें अपनी लाइफ में संघर्ष करते करते परमेश्वर की इच्छा दे विच चलदा रहा। और एक समा आया परमेश्वर की इच्छा नूं क्रूज दे उत्ते उन्हें पूरा किया, और जदों उन्हें पूरा किया वो गल्लां जदों असी और तुसी वचन के द्वारा सुनते हैं कि उन्हें कितना प्रेम किया सानू, और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा असी सब इस जगह ते बैठे हुए हैं। ओदा प्रेम साडे जीवन च बदलन की सामर्थ रखता है। हालेलुया। अज जे असी परमेश्वर की देह हाँ तो अपने जीवन नूं 1 मिनट के लिए अखां बंद करके जांच लो कि किसी जगह ते कोई संसार दी चीज़ां साडे जीवन च वास्ता नहीं कर रही, जे वो कर रही ने परमेश्वर नूं तुसीं उस स्थान दे विच मौका दवो कि परमेश्वर इस स्थान ते तेरा अधिकार होवे, और मैं इस संसार दे विचों निकलना चाहता जो मेरे जीवन दे विच आ। हालेलुया। और तुहानूं वो कटेगा। अपनी अखां नूं बंद करो, और अपने मनां दे विच जांचो कि साडा जीवन किते संसार दे कम्मां दे लिए यूज तां नहीं हो रहा। कितने परसेंट आपां परमेश्वर नूं अपने जीवन च दे रहे हैं प्रतिदिन। अज परमेश्वर दे अगे अपने मनां नूं, अपने जीवन नूं खोल दीजिए। उस सामर्थी परमेश्वर आ, वो ताड़ी कमजोरियां दे विच सामर्थ बन जाता, वो तुहानूं हर एक अंधकार दीयां शक्तियां तो छुड़ा लेगा। अज मेरा ईमान है यीशु दे नाम दे विच जिन्नियां भी अंधकार दीयां शक्तियां जो तुहाडे प्राण दे विच, जो तुहाडे शरीर दे विच कब्जा करके बैठिया हुई अज यीशु के नाम दे विच अलग हो जान, और परमेश्वर के सामर्थी नाम दे विच इसे वेले छड्ड के चलिया जान इस स्थान नूं, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया वा अभिषेक के द्वारा हर एक जुए टुट जाएंगे। जो इस जगह ते अभिषेक आ परमेश्वर दा, उहदे द्वारा हर एक जुआ इन्हां दे जीवनां दे विचों टुट जाए यीशु के सामर्थी नाम दे विच, और पवित्र आत्मा पूरी तरह कंट्रोल करे इन्हां दे जीवन नूं। मैं इन्हां दे शरीर नूं, इन्हां दे प्राण नूं, इन्हां दे आत्मा नूं प्रभु तेरे हत्थां दे विच दिंदा हां। जे परमेश्वर कोई जाने अनजाने च गलती गुनाह पाप होए ने प्रभु अज तुसीं क्षमा करो यीशु दे लहू दे द्वारा, और प्रभु ईमानदारी दी आत्मा साडे सब दे जीवनां दे उत्ते उतार परमेश्वर, तां जो असीं तेरे विच ईमानदार हो सकीए प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.